हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बहुत ही सीरियस इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट ब्लॉकिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार का राउंड 3 अभी नहीं हुआ है, चल रहा है बिहार का राउंड 3। तो स्ट्रे वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर चांस है कि बिहार के राउंड 3 से पहले ही आएगा। तो वो इशू तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि बिहार वाले बच्चों की वजह से सीट ब्लॉक होगी। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, खैर काउंसलिंग अथॉरिटी की गलती है। तो वो ब्लॉकिंग तो होगी ही होगी। उसके अलावा एक और मेजर ब्लॉकिंग अपन को देखने को मिलेगी जो बहुत ही खतरनाक है। वो है स्टेट के साथ जो स्ट्रे वैकेंसी है ऑल इंडिया का, उसकी डेट कोलैप्स कर रही है। जैसे किसी स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी है और ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी है, कायदे के हिसाब से ऑल इंडिया का स्ट्रे वैकेंसी पहले हो जाना चाहिए, फिर स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी होना चाहिए। स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट बाद में आना चाहिए उन बच्चों को ब्लॉक करके जो AAQ के स्ट्रे वैकेंसी में ज्वाइन कर चुके हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल कामचोरी दिखाई जा रही है। सब जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट कल आ चुका, अभी तक ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी का रिजल्ट आया भी नहीं है। आज आने वाला है, या तो आज आएगा या बाद में, क्या पता पोस्टपोन्ड होकर बाद में आए, लेकिन बहुत सारे स्टेट का तब तक आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के स्ट्रे वैकेंसी का तो आ भी चुका और राजस्थान की स्ट्रे वैकेंसी कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है सीट ब्लॉकिंग कैसे हो रही है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि जैसे वेस्ट बंगाल में है SC कैंडिडेट्स की अपन बात करते हैं, राउंड 3 तक SC कैंडिडेट्स थे वेस्ट बंगाल के, उनमें 1,27,000 रैंक तक मिल चुका था। और इधर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया में राउंड 3 तक 1,23,000 के समथिंग बच्चों को मिल चुका था। अब क्या है, वेस्ट बंगाल के 1,27,000 के बाद वाले बच्चे और इधर 1,23,000 के बाद वाले बच्चे, तो वो भरेंगे, चॉइसेस फिल करेंगे। वेस्ट बंगाल के जो बच्चे होंगे 1,27,000 वाले, वो ऑल इंडिया में भी चॉइस फिल कर चुके और वो स्टेट में भी चॉइस फिल कर चुके। अब उनको स्टेट में अलॉट हो चुकी, कल 1,30,000 तक लगभग अलॉट हो चुकी। तो वो 3,000 के अंदर जितने भी SC के कैंडिडेट्स हैं उन सबको अलॉट हो चुकी है सीट। जबकि चॉइस फिलिंग तो उन्होंने यहाँ भी कर रखी है। तो यहाँ कर रखी है, अगर MCC ने उन बच्चों को बाहर नहीं किया, जैसा कि नहीं करेगी क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है। रूल तो ऐसा है कि राउंड 3 तक के बच्चों की लिस्ट शेयर की जाएगी और उनको ब्लॉक किया जाएगा। स्ट्रे वैकेंसी तो बाद में होना था पर पहले हो गया। अब MCC वाले सोए हुए हैं, इतने कामचोर हैं, तो ये काम वो करने वाले नहीं है। तो ये सीटें वेस्ट गई। अब ये सीटें इसमें रह जाएंगी, बच्चे तो स्टेट में ही ज्वाइन करेंगे मैक्सिमम, या फिर देख लेंगे कौन सी में जाऊँ। अब यहाँ पे एक रूल और लागू होता है MCC वाला कि बच्चा स्ट्रे वैकेंसी में अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करेगा तो 1 साल तक डिबेयर होगा, अगली साल नीट वो नहीं दे पाएगा। तो मूर्ख हो, अगली साल नीट देगा ही क्यों देगा? MCC वाले इतने मूर्ख है, उनको समझाने की जरूरत है कि 1 साल तक नीट देगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से सीट मिली पड़ी है बच्चों को, दोनों तरफ सीट है, एक तो ज्वाइन कर लेगा वो, अगले साल नीट क्यों देगा? वो बेवकूफ़ थोड़ी अगले साल नीट देगा। तो वो है पहले ही ज्वाइन कर चुका होगा, तो वो नीट क्यों देगा? तो इसलिए है ना, सीट ब्लॉक होगी, एक साइड की सीट खाली रहेगी, या तो स्टेट वाली खाली रहेगी या ऑल इंडिया वाली खाली रहेगी। इसके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी कराना पड़ेगा और कोर्ट के ऑर्डर आएंगे भी, कोर्ट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी कराएगा अगर इन बच्चों को MCC ब्लॉक नहीं करती है। अभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल अकेला ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट है इस झोल में शामिल, सब स्ट्रे वैकेंसी पहले ही करा रहे हैं, साथ साथ करा रहे हैं। राजस्थान का कल स्ट्रे वैकेंसी 8 बजे से चालू हो जाएगा, ऑफलाइन अलॉटमेंट होगा वहाँ पे। तो जो बच्चे AAQ स्ट्रे वैकेंसी में चॉइस फिलिंग कर चुके वो बच्चे भी एक बार तो जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जितनी भी ये 9 सीटें हैं, 8-9 सीटें आई है जो मैनेजमेंट और गवर्नमेंट में मिला के, चलो मैनेजमेंट वाले तो फिर भी AAQ स्ट्रे वैकेंसी में नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट वाली होंगी 5 सीटें आई है, वो बच्चे तो उनको AAQ में अलॉट होगा ही होगा लगभग। तो वो बच्चे AAQ में 5 सीटें खराब कर देंगे, स्टेट में मिल जाएगी उनको, तो इधर वो 5 सीटें खराब कर देंगे। AAQ वाले उनको बाहर करेंगे नहीं क्योंकि MCC है कामचोर। तो ऐसे ही होने वाला है, बहुत सारे स्टेट के रिजल्ट आने वाले हैं साथ साथ AAQ के रिजल्ट से पहले। तो AAQ वाले स्ट्रे वैकेंसी से उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वो नहीं निकालेंगे क्योंकि वो कामचोर है, तो नहीं निकालेंगे। इसलिए क्या होगा, वो सीटें ब्लॉक होंगी, 30, 40, 50 सीटें आएंगी, जो भी आएंगी उनके लिए उनको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी कराना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ सकता है। वैसे तो कोर्ट भी सोया हुआ है, अभी जो केस चल रहा था उसमें भी कोर्ट ने क्या बोला है कि हम MCC के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये पॉलिसी मैटर है। तो फिर 2022 में ऑर्डर क्यों दिया था? कोर्ट ने खुद ने ऑर्डर दिया था कि AAQ के राउंड्स पहले होंगे, फिर स्टेट के राउंड होंगे, 1 by 1 होंगे, कि AAQ का राउंड 1, स्टेट का राउंड 1, ऐसे करके 1 by 1 में होंगे। और राउंड 3 के बाद लिस्ट शेयर होंगी, उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी कंडक्ट कराया जाएगा। AAQ का स्ट्रे वैकेंसी पहले होगा और स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी बाद में होगा। ये कोर्ट का खुद का ऑर्डर है। अब कोर्ट इसको ही मानने से डिनाई कर रहा है, बोल रहा है उनको कि ये तुम्हारा पॉलिसी मैटर है, तुम संभालो। आजकल पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया है, कोर्ट देख लो, गवर्नमेंट देख लो,
और ये एमसीसी वाले देख लो, सब के सब कामचोर हो गए हैं, सारे के सारे कामचोर हो गए हैं। और भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को भुगतना पड़ता है, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है इसमें काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बच्चों को मिलेगा नहीं, दोबारा से बेचारे करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बीडीएस लेनी पड़ेगी मजबूरी में, एमबीबीएस नहीं ले पाएंगे वो, तो ये नुकसान बहुत सारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत है। अब एमसीसी को अपन कुछ बोल भी नहीं सकते इस मैटर में, क्योंकि वो कान में तेल डाल के सो रहे, वो सुनेंगे ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। बच्चों का काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रे वैकेंसी साथ साथ होने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, बच्चों को सीट ब्लॉकिंग देखने को मिल सकती है। और एक स्पेशल राउंड भी कंडक्ट हो सकता है, जैसा 2021 में हुआ था। तो देखिए होता क्या है, देखते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।